नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेस के ऑनलाइन प्रोग्राम में आपका स्वागत है। कल हमने टाइप फर्स्ट पढ़ा था, आज हम टाइप सेकंड पढ़ेंगे। टाइप नंबर सेकंड में भी आज हम एक टाइप को पढ़ेंगे, वैल्यू कैसे पुट की जाती है। यदि कोई वैल्यू रेशियो में है तो उस चीज़ को हम कैसे पुट करेंगे। मान लो आपका कोई एग्जाम्पल इस तरीके से होता A/B और इसकी कोई वैल्यू आपको दे रखी होती 1/2 और एग्जामिनर बोल देता कि एक क्वेश्चन है, उसका जवाब दीजिए। इसमें बोल दे 2A + 3B का आंसर क्या होगा। तो माइंड में एक चीज़ आएगी आपके कि A की जो वैल्यू है वो कितनी है 1 और जो B की वैल्यू है वो कितनी है आपकी 2। मतलब आप इसको बटे में लिखोगे तो A/B, उस रेशियो को भी आप बटे में लिखोगे तो 1/2। हम कह सकते हैं A की वैल्यू कितनी है 1 और B की वैल्यू कितनी है 2। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे 2, A की वैल्यू 1 और इसी तरीके से B की वैल्यू आप क्या पुट करोगे 2 और मल्टीप्लाई कीजिए। आंसर क्या आएगा 2 एकम 2 प्लस 3 दूनी 6, 6 और 2 8। तो आपका जो आंसर रहेगा वो 8 रहेगा। लेकिन इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि जो रिजल्ट है उसकी जो घात है वो सेम रहनी चाहिए। हम कह सकते हैं यदि 1 घात है तो 1 और 2 हो तो 2 ही रहनी चाहिए। अगर अलग अलग है तो इसका आंसर पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। बाकी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलता। तो हम एक एग्जाम्पल लेंगे। स्क्रीन पे क्वेश्चन आपके नजर आ रहा होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। रेलवे के एग्जाम में देखना आप, ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं वैल्यू पुट करने वाला। हम धीरे धीरे इसके लेवल को बढ़ाएंगे। पहले सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है A और B का जो रेशियो है, A और B का जो रेशियो है वो आपका A और B का जो रेशियो है वो आपका है 5/7, ठीक है। हो तो ये रिजल्ट पूछ रहा है कि बताइए 3A + 5B रेशियो 5A - 2B का रिजल्ट क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा आपको, ठीक। मैं कह रहा हूँ यहाँ से आप माइंड में सेट करो कि A की वैल्यू कितनी है 5 और B की वैल्यू कितनी है 7। ये वैल्यू आपको यहाँ पर पुट करनी है। सिंपल सा क्वेश्चन आप पुट करके आंसर बता सकते हैं। A की वैल्यू कितनी है आपकी 5, आप यहीं भी पुट करके देख लीजिए, ठीक है। B की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 7। सेम रिजल्ट यहाँ पर 5 और यहाँ पर 7। मैंने यहीं इसको सोल्व कर दिया। 5 3 कितने हो गए आपके 15 प्लस 7 पंजे 35 और रेशियो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। सेम रिजल्ट आएगा, वैल्यू सेम, सॉरी अलग है, 55 25 और -7 दूनी 14, ठीक। लेस कर दीजिए, इसमें ऐड कर दीजिए, आपका रिजल्ट क्या आएगा। आप 15 ऐड करोगे 40 और यहाँ पर 50 और यहाँ पर आप माइनस करोगे 5 में 4, 1 2 में 1 11। तो आप कह सकते हो आगे ये वैल्यू नहीं कटेगी। यदि आगे ये वैल्यू नहीं कट रही तो आपका आंसर क्या होगा 50/11। तो हम कह सकते हैं इसमें जो आपका ऑप्शन है वो नन रहेगा, डी ऑप्शन रहेगा, क्योंकि 50/11 इसका आंसर रहेगा, ठीक। थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं हम। सेम ऐसा क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखिए एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आपके सीजीएल के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा क्वेश्चन। लिखा हुआ है कि x/y, x/y, इसकी जो वैल्यू है आपको x/y, इसकी जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है 3:1। मैं कह सकता हूँ x की वैल्यू कितनी है 3 और y की वैल्यू कितनी है 1। और आपसे एक क्वेश्चन कर रहा है कि बताइए इसका आंसर क्या होगा। x³ - y³, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप x³ और +y³, इसका रिजल्ट क्या। ये क्वेश्चन भी सेम है। आप ये नहीं कहोगे अलजेब्रा का क्वेश्चन है, नहीं, सिर्फ सिचुएशन ऐसे दे रखी है कि x की वैल्यू आपकी 3 दे रखी है और y की वैल्यू आपकी 1 दे रखी है। हम वैल्यू पुट करते हैं तो आप कहोगे यहाँ पर 3 का क्या करना था क्यूब और यहाँ 1 का क्या करना था क्यूब, यहाँ 3 का क्यूब और यहाँ 1 का क्यूब। सिचुएशन यही है आपकी, ठीक। 3 का क्यूब का मतलब आपका होता है 27 और 1 का क्यूब 1। 3 का क्यूब आपका 27 + 1। आप कह सकते हो 27 में 1 कम किया, 27 में 1 कम किया तो आपका आंसर हो जाएगा 26 और 27 में 1 ऐड कर दिया तो आपका 28। आप इसको 2 से काट सकते थे तो आपका यहाँ पे रहेगा 13 और यहाँ पे रहेगा 14। सीक्वेंस आपका यही है। तो आपका आंसर है वो ए ऑप्शन रहेगा, न कि बी, क्योंकि बी में जो आपका क्रम है वो चेंज है, वो 14:13 है। लेकिन हमारा जो आंसर है वो 13 क्या रहेगा 14। तो हमें क्रम का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3,
सिचुएशन को थोड़ा चेंज कर दिया। क्वेश्चन वही है, लेकिन हमारे क्वेश्चन को पहले हम सोल्व करेंगे और ए और बी की वैल्यू कैसे हो सकती है, पॉसिबल कैसे, वो हम फाइंड आउट करेंगे पहले, ठीक। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है कि 5a माइनस 3b रेशियो को बटे में ले रहा हूँ, कल भी हमने बात की थी, आप रेशियो को बटे में ले सकते हैं, ठीक। 4a माइनस 2b, और यहाँ पर भी रेशियो है, वो 2 रेशियो कितना है 3। एग्जामिनर ने क्वेश्चन दे दिया और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, बताइए मुझे a रेशियो b आपका आंसर क्या होगा, ठीक। तो यहाँ पर समझना है आपको, देखिए ये आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, बिल्कुल हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जस्ट हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, देखते हैं क्या रिजल्ट आपका आता है, ठीक। आपने 3 को इससे भी गुना किया, 3 को इससे भी गुना किया। अब माइंड में भी एक क्वेश्चन को सिचुएशन ले सकते हो कि आपने 3 को इससे गुना किया तो 5 थी 15 डाइट, यदि आपको करना हो 2 को इससे मैंने गुना किया तो आपका 8 है, आपको पता 8 इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो आपकी 7 होगी, मतलब आप कह सकते हो बी की वैल्यू 7 होनी चाहिए, तो आपका आंसर डी सही था। डाइट माइंड में, क्योंकि ए की वैल्यू 7 वाली नहीं होती, दूसरे वाले की होती है, मतलब बी की होती है, लेकिन हमें इस पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए। हमने इसे मल्टीप्लाई किया 3 को इससे, तो देखो 3 को आपको इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 को इससे भी, तो मैंने 3 को 5 से किया तो ये आ गया का 5 दिया 15 माइनस 3 दिया 9, तो ये 9b, ठीक। इक्वल टू ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका आएगा 8 है, ठीक है। आपका 4 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, सॉरी 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा आपका 4b। अब आप देखिए कि सेम सर्कल के हम एक तरफ ले जाते हैं, ठीक। ये सिचुएशन होती है, हमने एक को एक तरफ लिया तो आप देखिए कि बड़े वाले के पास सदा कौन जाता है, छोटा वाला, तो आप कह सकते हैं 15a में से लेस कर दिया 8a, और आपको पता है कोई भी अपने स्थान को चेंज करेगा, मतलब इस दूसरे स्थान में आएगा तो उसके जो निशान है वो चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर ये पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव, यहाँ पर आपका ये -4a ऑलरेडी था 4b, लेकिन यदि आप इस माइनस को इधर ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा आपका 9b, ठीक है। यहाँ तक हमने इसमें से लेस किया तो आप देखोगे 8 में से आप 15 लेस करोगे, यहाँ पे 7 है, इक्वल टू यहाँ से आप 9 में से 4 माइनस करोगे तो यहाँ क्या आएगा 5b। अब आप कह दोगे सर इसका मतलब इसका आंसर 7 और 5 नहीं, आप इसको सही क्रम में लाइए तो ए तो यहीं रहेगा, इस बी को इधर लाओगे तो ये पक्षांतरण से इसके नीचे जाएगा, भाई यहाँ गुणा में तो यहाँ भाग में, यहाँ पे ऑलरेडी 5 था इस पक्ष में, ऐसे ही 7 को यहाँ पर क्या लिया है नीचे लिया है। लेकिन सर एग्जाम में हमारी गलती होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि यहाँ ऑप्शन में आपको रेशियो सेम क्रम चेंज करके नहीं दिए हुए, एक ही ऑप्शन दिया, इसलिए आप कह सकते हो सर डी ऑप्शन सही था। लेकिन यहाँ पे 7 और 5 दो ऑप्शन होते कि 7 और 5 या 5 और 7, तो आप तो ये कहते हो कि सर ये होगा, ये यहाँ पर आके कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन यहाँ से माइंड में एक सिचुएशन ऐड कर लीजिए, क्योंकि ये हमारी ये सिचुएशन है अगले नेक्स्ट चैप्टर में भी काम आएंगी, ठीक। मैं कह रहा हूँ ऐसा जब भी रिजल्ट आ जाए बराबर में हो तो सदा ध्यान रखना पास वाली वैल्यू इसकी नहीं होती, मतलब हम कह सकते हैं इसके सामने वाली वैल्यू इसकी होगी। यदि हमें a रेशियो b चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में a और b दे रखा है, तो a की पास वाली वैल्यू इसकी नहीं होती, कौन सी होती है सामने वाली, तो हम कह सकते हैं 5। ऐसे b पास वाली वैल्यू नहीं होती, कौन सी होती है सामने वाली 7। तो इस तरीके से आप माइंड में सिचुएशन को सेट रखेंगे। बाकी आप इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन चांसेस होता है कि गलती होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। यदि ऑप्शन आपके 2 तरीके से होते तो आप टिक मार्क किस पे करते, 5:7 पर, ठीक। यहाँ तक की बात क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट है, डी ऑप्शन रहेगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसी तरीके का क्वेश्चन था लेकिन एक स्टेप एक्स्ट्रा आ गई इसमें, देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 4 ये था, 2 रिजल्ट दिए हुए हैं, आपको बोल रहा है ए और बी, इसका जो रेशियो है 5 रेशियो कितना है 7 है, ठीक है, 5:7। ऐसे ही एक रिजल्ट और दे दिया सी रेशियो डी, और इसका जो रिजल्ट है वो आपका है 2a रेशियो 3b। और एग्जामिनर ने बोल दिया
कि आप तो इसका आंसर बताइए कि यदि यहाँ AC होता और रेशियो आपका BD होता तो इसका आंसर आपका क्या आता। ठीक, मेन मुद्दा तो ये है सर, A की वैल्यू हमें पता है, B की वैल्यू पता है, लेकिन C में तो A और आ रहा है। इसका मतलब आपको इस A को भी यहाँ पे सोल्व करना होगा। आप कहोगे यहाँ A की वैल्यू कितनी है 5, तो इस A की जगह आप क्या यूज़ कर सकते थे 5, इस B की जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं 7। इसका मतलब आपकी C की वैल्यू कितनी होगी 5 दूनी 10, तो मैं यही पुट कर देता हूँ आपका 10। यहाँ पर आपकी BD की वैल्यू कितनी होगी 7 या 21, तो हम कह सकते हैं ये जो रेशियो था वो 10 रेशियो क्या था 21। यहाँ तक की बात कंप्लीट है। तो सिर्फ वैल्यू आपको पुट करनी थी। A की वैल्यू कितनी है 5 और C की वैल्यू आप देख लीजिए यहाँ पर कितनी है 10, तो यहाँ पर आप 10 पुट कर दीजिए। ऑप्शन को जज करें तो 50 दो ऑप्शनों में है B और D, इसका मतलब हमें नेक्स्ट स्टेप को भी सोल्व करना ही होगा। तो इसका मतलब B की जो वैल्यू वो कितनी है 7 और जो D की वैल्यू कितनी है 21। तो आप तो इसके लास्ट वाली वैल्यू को मैच कर दीजिए, क्योंकि आपका B और D दो ऑप्शन में 50-50 सही है, लेकिन यहाँ पर 7 को आप इस 1 से गुना करोगे, लास्ट में कितना आएगा 7। इसका मतलब आप कह सकते हो जो B ऑप्शन है उसमें अंतिम में 7 है, तो टिक मार्क आप कर दीजिए। बाकी इसको मल्टीप्लाई कीजिए, आपका रेशियो ये रहेगा 50 रेशियो 7 एकम 7 7 दूनी 14। मैं कह रहा हूँ पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर यूनिट नंबर को मैच कराना सीखिए आप। 7 आ रहा है, ऑप्शन नंबर B टिक किया, हमें आंसर से मतलब है। ठीक है, आपका 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट है, B ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, सिचुएशन चेंज है आपकी। ठीक है, इस बार क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया है, देखते हैं क्या आंसर रहेगा। वैल्यू पुट करने वाला ही है, लेकिन एक बार समझना है वास्तव में आंसर क्या आएगा इसका। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 सिंपल से क्वेश्चन है, A और बटा, मैंने बटे में ले लिया, कल भी बताया था रेशियो मतलब बटा ही होता है B प्लस C इक्वल टू 1/2। यहाँ तक की बात सही है। दूसरी वैल्यू दे रखी है C बटा आपकी दे रखा है B बटा C प्लस A क्या होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू दे रखी है 1/3। पूछ रहा है आपसे जो रिजल्ट है मुझे बताइए C रेशियो A प्लस B आपका क्या होगा। ठीक, समझना इस चीज़ को। दो सिचुएशन जब भी एग्जाम में एक दे रखी है तो हमने बोला कि A की वैल्यू ये है। ठीक, लेकिन इस बार दो रिजल्ट आपको दे दिए, इसका मतलब दोनों जगह A की वैल्यू सेम होनी चाहिए। यदि यहाँ वैल्यू 1 है तो यहाँ भी 1 का मान क्या होना चाहिए 1 ही होना चाहिए। इसका मतलब हमें 3 वैल्यू एक साथ दी हुई है A B C, यहाँ भी A B और C तीनों के चेहरे सेम है, तो यहाँ पर जो रिजल्ट है जो जोड़ है वो भी क्या आना चाहिए आपका सेम। देखते हैं यहाँ सेम रिजल्ट आ रहा है या नहीं। हमने इन दोनों को जोड़ा तो आपका 2 और 1 कितना हो गया 3। ऐसे हमने यहाँ इनको जोड़ा 3 और 1 कितना हो गया 4। समझ रहे हैं सिचुएशन को। मैं कह रहा हूँ ये अलग अलग रिजल्ट क्यों दे रहा है, ये भी तो 3 वही है ABC, ये भी 3 ABC है, लेकिन यहाँ 4 दे रहा है और यहाँ 3, तो ये बात जम नहीं रही। इस बात को जमाने के लिए इन दोनों ही वैल्यू को हमें क्या करना होगा सेम करना होगा। सेम करने के लिए हमारे पास प्रोसेस एक ही है कि ऐसा वर्ड ढूंढ लीजिए कि सर ये दोनों पर जो भाग जाए जो LCM है वो सेम रहे। मतलब मैं कह सकता हूँ चाहे तो इनको अपोजिट आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, चाहे एक वैल्यू ऐसी ले लीजिए जिनमें दोनों का भाग चला जाए, वो इसका LCM ही होता है। मान लो यहाँ पर दोनों को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो भी एक ही बात है। बाकी आपको पता है 3 और 4 का LCM 12, इसको 12 बनाने के लिए आप मल्टीप्लाई क्या करोगे 4, और इसको 12 बनाने के लिए आप मल्टीप्लाई क्या करोगे 3। यहाँ तक की बात सही है। मैंने कहा इसको हमने क्या कर दिया 4, इसको क्या कर दिया 3, क्यों? क्योंकि अब जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा 12, और अब जो रिजल्ट आएगा 12। इसका मतलब ये स्टेप हमने एक्स्ट्रा किए और ये स्टेप भी हमने एक्स्ट्रा किए। उसका रीजन क्या है? क्योंकि हमें इनका जो योग है वो सेम आना चाहिए, क्योंकि इधर सेम शक्ल है तो इधर इनका जोड़ भी क्या आना चाहिए सेम। यहाँ पर 12 आ गया, यहाँ 12 आ गया, लेकिन सर हर चीज़ यहाँ पर 4 गुना है और यहाँ पर 3 गुना। मैं कह सकता हूँ सभी की वैल्यू यहाँ पर 4 गुना और यहाँ पर 3 गुना, तो इसका मतलब ये वैल्यू भी 4 गुना होगी। तो आप इसको गुणा कर दीजिए 4 से और इसको भी गुणा कर दीजिए 4 से। सेम ये 3 से गुणा है तो ये भी आपकी 3 से गुणा होगी और ये भी आपकी 3 से गुणा होगी। तो अब देखते हैं रिजल्ट क्या होगा। तो यहाँ तो कितना होगा 3 और यहाँ कितना होगा आपका 4।
हमें सिर्फ दो वैल्यू आ गई आपकी ए और बी, तो सी आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। कैसे? आपने कहा कि सर ए की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू पता है। ए की वैल्यू कितनी आ गई 4, ठीक है दोस्तों। बी की वैल्यू कितनी आ गई 3। हमें सी की वैल्यू निकालनी आसान है, क्योंकि आपको पता है तीनों का योग कितना है 12। हमारे पास 4 और 3 कितने हो गए 7। तो आप क्या कर दीजिए 12 में से लेस कर दीजिए कितना 7, तो आपका जो रिजल्ट है वो कितना आ जाएगा 5। अब आप जोड़ कर लीजिए, हमें तीनों का योग कितना चाहिए 12। क्या सही है? यही आ रहा है 5 और 3 आपके 8 और 4 कितने हो गए 12। तो आपका जो योग है वो टोटल कितना आ रहा है 12। तो अब सिचुएशन हमारी सेट हो गई, तो ये वैल्यू हमें कहाँ पुट करनी थी? यहाँ पर। तो आप देखिए सी की वैल्यू कितनी है 5। ऑप्शन में देखिए तो ऑप्शन नंबर ए में 5 है, इसका मतलब ए आपका ऑप्शन सही है। आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी यदि क्वेश्चन को कर रहे हैं तो आगे देखिए सी की वैल्यू कितनी है 5 और ए और बी की वैल्यू आपकी कितनी दे रखी है, दोनों का योग। तो यहाँ पर 4 और 3, 4 और 3 को यदि आप ऐड करोगे तो कितना जाएगा 7 और यहाँ कितना जाएगा 5। तो आपका आंसर कितना रहेगा 5:7। यहाँ तक की बात सही है। मैंने क्या कहा, सिचुएशन में दोनों वैल्यू सेम आनी चाहिए। ऐसी कंडीशन काफ़ी आएगी आपके आगे, परसेंटेज पढ़ोगे वहाँ भी आएंगी, आप लाभ हानि पढ़ोगे वहाँ भी ये सिचुएशन आएंगी कि वैल्यू को इक्वल कैसे किया जाता है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट है। एक सिमिलर क्वेश्चन और ले लेते हैं, सेम ऐसा ही। ठीक, देखिए हम सिचुएशन ये थी ए और बी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ए था, यहाँ बी प्लस सी था, यहाँ बी और सी ए। रिजल्ट आपका वही पूछा है, सिर्फ आपके यहाँ पर वैल्यू चेंज है। तो एक बार हम फास्ट कैलकुलेशन करते हैं कि वास्तव में इसका रिजल्ट क्या आएगा। आंसर आपसे यही पूछा है यहाँ पर। ठीक है, मैं कह रहा हूँ ए की वैल्यू आपको इस बार 2 दे दी और यहाँ पर आपको वैल्यू दे दी 3, यहाँ पर आपको 1 और यहाँ पर 3। ठीक है, मैंने कहा इन दोनों का ऐड किया, 3 और 2 कितने आ गए 5, और यहाँ पर आपने ऐड किया 4, आ गया आपका 3 और 1 4। ठीक, इसका मतलब वही चीज़ की सेम शक्ल है, तो इनका जो रिजल्ट है वो भी सेम रहना चाहिए। ये 5 नहीं है, ये 4 नहीं, दोनों सेम होने चाहिए। तो वही ऑपोजिट गुना कर दीजिए, जहाँ आपको पता है 5 और 4 का एलसीएम 20। इसको 20 बनाने के लिए आप 4 से गुना करोगे, इसको 20 बनाने के लिए आप 5 से। तो ये भी आपकी वैल्यू 20 और ये भी आपकी वैल्यू 20। तो आप कह सकते हो ये रिजल्ट और ये रिजल्ट सेम हो गए, लेकिन इसकी वैल्यू 4 गुना, तो सभी वैल्यू 4 गुना हो गई। तो ये वैल्यू भी 4 गुना और ये वैल्यू भी कितनी है 5 गुना। तो आपको तो यहाँ डायरेक्ट वैल्यू लिखनी है। ए की वैल्यू कितनी है 4 दूनी 8, बी की वैल्यू कितनी है 5 और सी की वैल्यू आप निकाल सकते हो। 20 में से लेस कर दीजिए, 8 और 5 को आप ऐड कीजिए, आपका कितना आएगा 13। 13 को आप ऐड कर लेस कर दीजिए, 13 जस्ट लेस करेंगे कितना आ जाएगा 7। बाकी आपका आंसर यहाँ भी कंप्लीट था, आपको सी चाहिए था। सी का रेशियो देखिए कितना आ रहा है 7। तो आप देखिए सी किस में आ रहा है, बी ऑप्शन में 7 आ रहा है। आपका आंसर कंप्लीट था यहीं पर, लेकिन आगे और सोल्व करेंगे तो यहाँ 7। ए और बी का ऐड कर दीजिए, 8 और 5 की बात करें कितना होगा 13। तो आप कह सकते हैं बी ऑप्शन आपका सही है। यहाँ तक बात क्लियर है आपकी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सिचुएशन आपकी देखते जाइए, धीरे धीरे हम एक ऐसे क्वेश्चन की ओर चलेंगे जो प्रॉब्लम करता है हमारे। सेम पहले 7 वाले क्वेश्चन को स्टडी कीजिए, आपका क्या आंसर रहेगा। क्वेश्चन है, यदि इफ a प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए क्रम से आपके 5, 7 और 6 हैं, तो बताइए 2a माइनस 3b प्लस 4c का रिजल्ट क्या होगा। एक बार तो मैं बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, फिर डायरेक्ट यदि आपको करना है तो किस तरीके से करेंगे वो कॉन्सेप्ट भी आपको समझाएंगे। ठीक, पहले आप सिचुएशन को समझिए। आपको बोला है a और b का जो रेशियो है, ठीक है, a और b का जो रेशियो है। दूसरा आपका जो रिजल्ट दे रखा है वो आपका दे रखा है कि b और c का रिजल्ट है वो, a और b का रिजल्ट है वो आपका है 5। ठीक है, और b प्लस सी आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा, b प्लस सी आपका रिजल्ट है 7 और आपका c प्लस a जो रिजल्ट है वो आपका है 6। ये सिचुएशन दे रखी है आपको। ठीक, बोल रहा है कि 2a माइनस 3b प्लस 4c का रिजल्ट क्या रहेगा। ठीक, एक तरीका तो ये माइंड में सेट कीजिए इस चीज़ को कि हम डायरेक्ट इससे क्वेश्चन नहीं निकाल सकते कि ए और बी की वैल्यू कुछ पुट करके भी देखें तो निकल जाए, हो सकता है निकल जाए। हम मेथड की ओर चलते हैं एक बार।
मैंने कहा इस पूरे पक्ष को मैं ऐड कर लूँ, इधर वाले पक्ष को मैं ऐड कर लूँ तो हमारा रिजल्ट क्या होगा। आप देखोगे a कितनी बार आ रहा है 2 बार, b कितनी बार आ रहा है 2 बार, c कितनी बार आ रहा है 2 बार। इसका मतलब मैं 2 तो कोष्टक से बाहर ले लूँ और मैं बोल दूँ a प्लस बी प्लस सी। मैंने इस पक्ष को ऐड कर लिया तो इसको भी ऐड कर सकते हैं हम, बिल्कुल कर सकते हैं। इसको ऐड कीजिए आप 7 और 5 12, 12 और 6 18। तो आपने इसको ऐड किया, कितना आ गया आपका 18। जस्ट 2 से इसको काट दीजिए, तो जस्ट 2 से आप काटोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। यहाँ तक की बात सही है। हमें अब वैल्यू किसकी चाहिए, ए बी और सी की चाहिए। तो ए बी की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, पहले हम बात करें ए की वैल्यू, या किसी की भी वैल्यू निकालनी हो सी की वैल्यू निकल सकती है। कैसे, यदि मैं ए और बी इस ए और बी की जगह माइंड में इमेज बनाइए, ए और बी की जगह मैं 5 रख दूं तो नेक्स्ट स्टेप होगी आपकी प्लस सी इक्वल टू 9। तो सी की जो वैल्यू है वो 9 और माइनस क्या होगी 5। तो आप कह सकते हो आपका जो रिजल्ट है 9 में से 5 गए तो आपका रिजल्ट कितना बचा, आपका 4। यहाँ तक की बात सही है। लेकिन ये तो सी का रिजल्ट ही आया है, हमें तो अभी ए और बी सभी का ही चाहिए। वापस देखिए सिचुएशन को, आप ये माइंड में इमेज बनाइए, ठीक। इस बार हम बी और सी की वैल्यू पुट कर देते हैं, बी और सी की। मैं कह रहा हूँ बी और सी की जो वैल्यू है, बी और सी की वैल्यू कितनी है 7 और इक्वल टू कितना है 9। तो इसलिए आप ए की वैल्यू क्या कह सकते हैं 9 माइनस 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। बात सही है यहाँ तक की, ठीक। यहाँ पर हम एक रिजल्ट और निकालें, क्योंकि अभी तो 2 ही आए हैं, तो एक रिजल्ट और निकालते हैं तो क्या आता है। देखिए आप देखो इस बार हम सी और ए की वैल्यू रख दें, सी और ए की वैल्यू रख दें तो क्या बचेगा बी। सी और ए की वैल्यू कितनी है 6 और इक्वल टू कितना है 9। तो बी बराबर क्या होगा 9 माइनस 6, तो कितना आ जाएगा आपका 3। तो आप कह सकते हो जो ए की वैल्यू कितनी है 2, बी की वैल्यू कितनी है 3 और सी की वैल्यू कितनी है 4। आप डायरेक्ट वहाँ रखोगे आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन सर इतनी बड़ी प्रोसेस हमारे माइंड में नहीं हो तो हम क्या करें, हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको माइंड में सेट करनी पड़ेगी एक सिचुएशन। देखिए वो क्या है, मैं इसको मिटा देता हूँ, उसको सेट करते हैं। हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करने की कोशिश करते हैं। मैंने यहाँ रखा a प्लस बी था, b प्लस सी था और आपका c प्लस a था, ठीक है। डायरेक्ट समझने की कोशिश करना, मैं एक सीक्वेंस में क्वेश्चन को लिख रहा हूँ कि इसकी जो वैल्यू है वो कितनी 5 और इसकी कितनी है 7 और इसकी कितनी है 6। हमें a चाहिए, हम क्या करें, हमें a चाहिए तो हम ऐसा पद देखें जिसमें a नहीं है। ऐसा पद कौन सा है, आप देखिए a कौन सा है, ये पद, इसका मतलब ये 7 है। बाकी जो पद हैं उनको ऐड करके ये पद आप घटा दीजिए, आपकी a की वैल्यू आ जाएगी। मतलब आप कह सकते हो इन दोनों का जोड़ करके और इस 7 से घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाए। a चाहिए तो a जिस पद में नहीं है वो आप लेस कर दीजिए। तो आपने देखा 5 और 6 को तो मैंने ऐड कर लिया, 5 और 6 को तो ऐड कर लिया और 7 इसमें से लेस कर दिया। डायरेक्ट कर सकते हो भाई, इसमें से ये घटाओगे माइनस का एक मतलब यहाँ पर 4। अभी देखिए a की वैल्यू भी आपकी कितनी आ रही थी 4, ठीक। ऐसे ही यदि हम b की बात करें, सिचुएशन देखना, b की बात करें तो आप क्या कहोगे b किस में नहीं है, इस पद में नहीं है आपके। तो इसका मतलब आप यहाँ पे 6 को रखिए, 6 को तो हमें क्या करना है लेस करना है। बाकी जो पद हैं उनको आप क्या कर लीजिए ऐड कर लीजिए, 5 प्लस 7। आप कहोगे 7 में 6 गया, सॉरी, तो कितना बचेगा आपका एक पॉजिटिव 1 है, इसमें ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 6। बात यहाँ पर सही है आपकी, ठीक। ऐसे यदि आप c लोगे तो वो c की वैल्यू यदि आपको देखनी है तो आप देखिए c किस में नहीं है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो c किस में नहीं है इसमें। तो आपने कहा सर हमें माइनस तो करना है 5, बाकी 7 प्लस क्या कर दीजिए 6। तो आप देखिए 5 इसमें से गया, एक 7 और एक 8। आपने अभी देखा होगा सर ये तो 4 6 8 आ रहा है, इसका मतलब ये सही रेशियो नहीं है a b c का। यदि हमें, क्योंकि हम रेशियो के अंदर बातें कर रहे हैं तो इसका मतलब ये वैल्यू भी रेशियो में होनी चाहिए थी, 4 6 और क्या होनी चाहिए थी 8। आपने 2 से काट दिया तो यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ कितना आ गया 4। तो वही रिजल्ट है। आप 2 3 और 4 यहाँ पुट करके देखिए, आपने 2 a की जगह आपने क्या पुट किया 2, माइनस 3 b की जगह आपने क्या पुट किया यहाँ पर 3, c की जगह आपने क्या पुट किया आपका 4, ठीक है।
यहाँ तक की बात सही है, क्योंकि वास्तव में यदि हम इसमें रिजल्ट रखें, देखो आप 2 और 3 को ऐड करोगे तो कितना आएगा 5, बी और सी को ऐड करोगे कितना आ जाएगा 7, सी और ए को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 6। रिजल्ट ये तो आना चाहिए आपका। तो इसलिए हम रेशियो पढ़ रहे हैं तो पहले वैल्यूज़ को काटेंगे। अब सिर्फ वैल्यू पुट करनी थी, आगे का काम आप कर सकते हो। तो 2 दूनी कितना हो गया 4, 3 थी आपके कितने हो गए 9, और 4 चौक क्या हो गए 16, 16 और 4 आपके हो गए 20, और 20 में से यदि 9 गए तो आपका रिजल्ट आ गया 11। तो आप कह सकते हैं डी ऑप्शन आपका सही है। तो मैंने सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट लिया। दूसरा, माइंड में आपके सिचुएशन सेट करवाई एग्जाम के अकॉर्डिंग कि यदि आपको ए चाहिए तो यहाँ पर ए किसमें नहीं है वो देखेंगे, इसमें ए नहीं है तो बाकियों को ऐड किया, 6 और 5 कितने 11, 11 में से 7 गए तो आपके कितने बचे 4। आपको बी चाहिए तो आपको बी किसमें नहीं है सर, इसमें नहीं है, तो आप दोनों को ऐड करोगे, 5 और 7 कितने हो गए आपके 12, 12 में 6 गए तो कितने बचे 6। आपको सी चाहिए तो सी किसमें नहीं है सर, इसमें नहीं है, 6 और 7 को आपने ऐड किया 13, 13 में से यदि 5 गए तो कितने बचे आपके 8। तो इस तरीके से आप रेशियो आ गया, रेशियो को कट करना था तो आपका 2, 3 और 4 रेशियो आ गया। क्वेश्चन इस लेवल का एग्जाम में आता है, लेकिन इस लेवल को थोड़ा सा और इंक्रीज किया जाता है, ठीक, उसको भी आप समझिए उसमें क्या रहेगा आपका, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आप स्क्रीन पे आप नजर आ रहा, एक बार आप सोल्व करने की कोशिश कीजिए कि इसका रिजल्ट आप क्या कर सकते हैं, ठीक। एग्जामिन ने 2 कंडीशन दे दी, क्वेश्चन यही था, लेकिन इसमें 2 कंडीशन आपको दे दी। देखते हैं वो 2 कंडीशन किस तरीके की थी। क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा आपको, ठीक। इसमें इस बार दे दिया ए और बी की जो वैल्यू है, ए प्लस बी की जो वैल्यू है वो दे रखी है, बी और सी की वैल्यू दे रखी है, सी प्लस ए की वैल्यू दे रखी है, ठीक। वही वैल्यू दे रखी है आपको यहाँ पर 7, और यहाँ पर आपको दे रखी है, यहाँ पर आपको दे रखी है 6, और यहाँ पर आपको दे रखी है 5, ठीक है। क्वेश्चन नज़र आ रहा है आपको स्क्रीन पे, ठीक। देखिए क्लियर करते हैं एक बार इसको, ठीक। देखिए ये नज़र आ रहा है 5, 7, 6 और 5, ठीक। आगे जो रिजल्ट कह रहा है, एक कंडीशन और दे रखी है इसमें, बोल दिया वो कंडीशन, देखिए ए प्लस बी प्लस सी है, वो आपका कितना दे रखा है 27। समझना इस चीज़ को, ए प्लस बी प्लस सी जो दे रखा आपको 27 दे रखा है, ठीक। ये क्यों दे रखी है उसका रीजन भी हम समझते हैं। पहले इस क्वेश्चन में हमें ए बी सी का रेशियो चाहिए, हमें ए रेशियो बी रेशियो सी चाहिए, समझना। पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने ये तो बताया यदि ए चाहिए तो ए किस पद में नहीं है, आप देखोगे सर इसमें नहीं है, तो 2 को आप ऐड करोगे 7 और 5, आप यही करके देखिए सिचुएशन को, 7 + 5 और उसमें से लेस क्या कर दोगे 6, ठीक। ऐसे बी की बात करें तो बी किस पद में नहीं है सर, इसमें नहीं है, इसका मतलब इन दोनों को तो हमने ऐड कर दिया 7 + 6 और माइनस क्या कर दिया 5। ऐसे सर हमें सी चाहिए तो सी किस पद में नहीं है, आप देखोगे इस पद में नहीं है, तो बाकियों को हमने ऐड कर दिया और उसमें से जिस पद में है उसमें से क्या कर दिया हमने माइनस, ठीक। ये माइंड में करनी है सिचुएशन आपको, ठीक। 7 और 5 क्या हो गए आपके 12, और 12 में 6 गए तो आपके कितने बचे 6, ठीक है। समझना इस चीज़ को, 6 और 6 12 और 1 13, 13 में से यदि 5 गए तो आपका रिजल्ट आ गया 8। नेक्स्ट स्टेप देखिए आप, सब 5 और 6 कितने हो गए आपके 11, 11 में से यदि आपके 7 गए तो एक ऊपर का गया 6 और माइनस किया तो कितना आ गया 4। ये आपको जो रिजल्ट है 6 8 4, लेकिन आपको रेशियो में दे रखा है तो आपने 2 से काट दिया, तो यहाँ आ गया 3 और यहाँ आ गया 4 और यहाँ आ गया आपका 2। यहाँ तक की बात कंप्लीट है, 3 4 और 2, ठीक। लेकिन गुरुजी ये क्या दे रखा है कि ए बी सी में वैल्यू पुट करें और हमारी 27 कंडीशन आ जाए। यहाँ तो रेशियो है, चला लोगे काम, आप जो वैल्यू है वो चल जाएगी हमारी, ठीक है। क्योंकि आपको ए और बी का जोड़ दे रखा है 7, बी और सी का जोड़ दे रखा है 6, और सी और ए का जो जोड़ दे रखा है वो आपको देगा 5, सही है। लेकिन यहाँ समझिए ए बी सी का मतलब आपको कितना दे रखा है 27। एक बार मैं एक्स लेके चलूँ कंडीशन में कि मान लेता हूँ ये वैल्यू एक्स है और ये वैल्यू एक्स है और ये वैल्यू एक्स, एक बार लेके चलते हैं हम साथ। तो आपने देखा कि गुरुजी हम तीनों को ऐड करें तो ये हो जाएगा 3x प्लस ये कितना हो जाएगा 4x प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x, ये है 27। समझना इस चीज़ को, ठीक। 3 और 4 आपने किया तो आपका कितना होगा 7 और 8 है 1 9, तो ये 9x की वैल्यू कितनी है 27, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3।
तो x की वैल्यू 3 आ गई, लेकिन हमें तो ये पूछा है बताएं a प्लस 3b प्लस 2c का आंसर क्या होगा। एग्जाम में क्वेश्चन ये आया था। इस कंडीशन से हमें पता चला कि इनके जो वास्तविक आंसर है, क्योंकि रेशियो वास्तविक नहीं होता, अगर आप किसी रेशियो को लिख रहे हो a रेशियो b है, उसे आपने 2:3 गया तो ये वास्तविक नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 अनुपात क्या हो सकता था, 6 भी हो सकता था। लेकिन इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें पता चला कि वास्तव में जो आप वैल्यू 7 ले रहे हो वो 3 गुना है। मतलब मैं कह सकता हूँ ये भी 3 गुना है, ये भी 3 गुना है और ये भी 3 गुना है। इसका मतलब हम इस रेशियो को डायरेक्ट x ना लेकर माइंड में एक सिचुएशन सेट करेंगे। देखना आप x लेने की जरूरत नहीं है, x पुराना कॉन्सेप्ट हो गया आपका। आपने कहा यहाँ हमने वैल्यू की 3, ठीक है, एक ही वैल्यू, और यहाँ रखी 4 और यहाँ आपने रखी 2, तो आप बराबर कितना हो गया 27, ठीक है। ये रेशियो के लिए कह रहा है कि ये बराबर 27। मान लीजिए कि 27 है, ये वास्तव में इनको हमने ऐड किया तो 9। इसका मतलब ये जो 9 का रिजल्ट है वो 27 के बराबर है, तो एक वैल्यू का रिजल्ट कितना होगा 3, क्योंकि ये 3 से कट जाएगा आपका। तो एक की वैल्यू यदि 3 है तो ये वैल्यू भी 3 गुना है, ये वैल्यू भी 3 गुना है, ये वैल्यू भी 3 गुना है। तो आप होगी 3 तिया 9, 4 तिया 12, 3 दूनी 6। तो वास्तविक जो रिजल्ट है वो आपका 9, 12 और 6 है, जो कि हमें यहाँ पर पुट करना है। ठीक, 9, 12, 6 है जो कि हमें यहाँ पर पुट करना है। देखिए यहाँ पे 9 पुट कर दीजिए प्लस 3, b की वैल्यू कितनी है आपकी 12, तो यहाँ 12 पुट कर दीजिए। c की वैल्यू आपकी कितनी है 6, तो यहाँ पर 6 पुट कर दीजिए। देखिए इसका आंसर क्या आता है 9 प्लस 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36 प्लस आपका 6 दूनी 12। ठीक है, ऐड कर दीजिए आप इसमें आप 2 और ऐड करोगे तो 38 और 10 और ऐड करोगे 48। 48 में यदि 10 ऐड करोगे तो आपके 58 में से एक कम करोगे तो कितना आ जाएगा 57। तो आपका जो वास्तविक आंसर है वो कितना है 57। मैंने 2 तरीके बता दिए, यहाँ से आप x भी लेके चलो तो भी आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू 3 आएगी, लेकिन एक गुणांक को लेके चलेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ये कंडीशन 2 दे रखी थी, ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। तो आजकल जो क्वेश्चन है उसको मॉडिफाई कर देते हैं कि ऐसे रिजल्ट एक कंडीशन 7 और दे दी तो हमें पता करना पड़ेगा वास्तविक रेशियो आपका क्या है। ठीक, इसी क्वेश्चन को और आगे बढ़ा दिया गया। देखिए कैसे आएगा आगे वाला क्वेश्चन स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा आपको। a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए की वैल्यू 5, 7, 6 दे रखी है और एक वैल्यू आपको 66 दे रखी है। बताइए c की वैल्यू क्या है। सीजीएल के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, समझना। वैल्यू पुट करना इतना आसान नहीं है। एग्जाम में जब क्वेश्चन आ जाता है हमारी प्रॉब्लम करता है। मैंने सारे लेवल लिए हैं जो भी वैल्यू पुट करने वाले हैं। देखिए a प्लस बी दे रखा है, b प्लस सी दे रखा है और c प्लस ए दे रखा है। ठीक है, इनको रेशियो में दे रखा है, कोष्टक बंद है आपके। ठीक है, और इसका जो रिजल्ट है वो आपको दे रखा है 5, 7 और 6। ठीक, एक लाइन और दे रखी है, उसको भी समझना है। वो एक लाइन ये दे रखी है कि 2a माइनस 3b और प्लस 4c की जो वैल्यू है वो कितनी है 66 है। ठीक, लेकिन आंसर कुछ और पूछ रहा है कि बताइए c की वैल्यू क्या होगी। ठीक, क्वेश्चन 3 तरीके से दिए, पिछले वाला क्वेश्चन भी ऐसा ही था। बस अब कंडीशन ये समझनी, पिछले वाले क्वेश्चन में भी कुछ बराबर में दे रखा था, इस बार भी बराबर में देकर और आपसे वैल्यू किसकी पूछ ली c। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, समझना इसको। हम डायरेक्ट ए बी सी की वैल्यू फाइंड करते हैं। पहले तो a प्लस बी प्लस सी क्या होगा। अब मैं डायरेक्ट इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करूंगा। मैं कहूँगा a की वैल्यू चाहिए, एक इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसका मतलब बाकी 2 पदों को आप ऐड कर दीजिए। 5 और 6 को ऐड करोगे कितना आ जाएगा आपका 11। क्या 11 में से 7 घटाना आसान है? बिल्कुल आसान है। कितना आ जाएगा 4। ठीक है, आपने b निकाला, b किस वैल्यू में नहीं है, इसमें नहीं है, दोनों को ऐड किया 7 और 5 12, 12 में से 6 गए तो आपके कितने बचे 6।
सी किस में नहीं है, इसमें नहीं है, इसका मतलब आपका 6 और 6 12 और 1 13, 13 में से यदि 5 गए तो आपका रिजल्ट कितना आ गया 8। क्या पिछले 2 क्वेश्चन ऐसे थे? बिल्कुल ऐसे थे। कंडीशन माइंड में डायरेक्ट सेट करनी है आपको, अब ये नहीं करना 2a + b + c, फिर आपने काटा और फिर ab की वैल्यू रखी, b की वैल्यू c, क्योंकि ये जो रिजल्ट है आने वाले टाइम एंड वर्क यदि हम पढ़ेंगे वहाँ पे भी काम आएंगे, हम पढ़ेंगे परसेंटेज वहाँ भी काम आएंगे, तो इन्हें यहीं पे समझना है आपका। तो a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 6 और 8, आप इसको और भी काट सकते हो क्योंकि रेशियो लगा हुआ है, तो आप कहोगे 2 3 और 4। यहाँ तक की बात क्लियर है। लेकिन गुरुजी ये क्या बात कह दी आपने कि ये वैल्यू 66 है, ये भी समझना है। पहले हम वैल्यू पुट करके देखते हैं कि वास्तव में रिजल्ट क्या आ रहा है। तो हमने आप x भी मान सकते हो, मैंने क्या कहा था, या x लेके चलो, x की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी, लेकिन नहीं, हम इसे x नहीं लेके चल रहे, ऐसे ही कॉन्सेप्ट को लेके चल रहे हैं कि a की वैल्यू कितनी है 2, तो आपने कहा 2 और यहाँ मैंने रख दिया 2 3, b की वैल्यू कितनी है 3, मैंने यहाँ रख दिया 3, c की वैल्यू कितनी है भाई 4, मैंने यहाँ रख दिया 4, और ये इक्वल किसके है 66 के। समझना इस चीज़ को, 2 दूनी 4 माइनस 3 3 9, 4 चौक 16 इक्वल टू 66। समझना इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर अभी जस्ट पिछले से पिछला गया, सेम ऐसा ही था। आपने 16 और 4 को ऐड किया, कितना आया 20, 20 में से 9 गई तो कितना आया 11, तो 11 की वैल्यू किसके बराबर है 66 के। लेकिन हमें पता करना वास्तविक रिजल्ट क्या है, तो आप कहोगे 1 की वैल्यू कितनी है, आप 11 से इसको काट दीजिए, कितनी आ जाएगी 6। मतलब आप कह सकते हो हर जो रिजल्ट था, जो भी रिजल्ट था वो यहाँ पर 6 गुना था। मतलब आप कह सकते हो ये रिजल्ट भी 6 गुना, ये रिजल्ट भी 6 गुना और ये रिजल्ट भी 6 गुना। आप x भी लेके चल सकते थे, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाती है 6। मैं कह रहा हूँ 1 की वैल्यू 6, एक ही बात है आपकी, ठीक। तो आपने यहाँ पे गुणा किया तो ये 6 दूनी कितने आ गए 12 और ये 6 थी 18 और आपका 6 चौक 24। बाकी हमें ये 2 स्टेप नहीं करनी थी क्योंकि हमें वैल्यू पूछी है c की, तो हमें पता है c की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी 24, तो आपका c आंसर सही रहेगा, ठीक है। तो हमें ज़्यादा कौन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, समझना है। पिछले 2 क्वेश्चन भी ऐसे किए और ये क्वेश्चन भी ऐसे किया, सिर्फ आपको रेशियो में वैल्यू कैसे पुट करनी है ये चीज़ आपको समझनी है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 यदि आपका क्लियर है तो क्वेश्चन नंबर 10 पे चलिए, ठीक है। सर ये क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, समझ में नहीं आता, काफ़ी बुक्स में भी दिया हुआ है, काफ़ी बुकों में देखना आप, ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक। क्वेश्चन क्या है वो समझते हैं। स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा क्वेश्चन आपको। क्वेश्चन नंबर आप 10 देखिए, इसमें क्या सिचुएशन है वो समझते हैं। ये बोल रहा है कि आपकी x, समझना आपने, x - 2y + 8z, ठीक है, y - 3z + 4w, ठीक है। देखना 4x + 5z - 7w, ठीक। ये जो वैल्यू है उनका रेशियो दे रखा है आपको, इनका रेशियो। क्वेश्चन लेंथी है, समझना, आंसर छोटा सा ही है, सिर्फ इक्वेशन को समझना कि वास्तव में ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे। एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है, लेकिन एक बार यदि इसे देख लोगे आप एग्जाम में कभी गलती नहीं करोगे, आसान सा आंसर है, ठीक है। इस बार आपको रिजल्ट दे दिया कि ये 3 है, ये 4 है और ये 7 है। ये जब क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है समझ में नहीं आता कि वास्तव में हम क्या करें, इसलिए एक बार इस क्वेश्चन को हम गौर से देखेंगे तो आगे कभी गलती नहीं होगी। सिर्फ हमें कुछ वैल्यूओं को इक्वल करके रखना है, ठीक है। आंसर नीचे दिए हुए हैं आपके, ऑप्शन A 5, B 6, C 7 और D 8, ठीक। ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे, ठीक। अब देखिए ऐसा जब भी क्वेश्चन आ जाए, अब क्या तो आप इस चीज़ को बराबर नहीं कर सकते, सर हम रेशियो कैसे, एक ही वैल्यू कैसे भी नहीं निकाल सकते, लेकिन ऐसी कंडीशन में कोई 2 वैल्यू तीसरी के बराबर होगी, ठीक। सिचुएशन देखना, देखो ये 3 और 4 कितने हो गए 7 और ये भी कितना है 7। इसका मतलब इन दोनों की जो वैल्यू थी वो किसके बराबर थी, इस वैल्यू के बराबर थी। बात सही है। मैं कह रहा हूँ 3 और 4 कितना हो गए 7 और ये भी 7, दोनों क्या हैं इक्वल। तो आप देखिए यदि दोनों इक्वल हैं तो मैं दोनों को क्या कर सकता हूँ, बराबर कर सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ 3
प्लस 4 वो इक्वल किसके है 7। क्या कंडीशन यही है 3 प्लस 4 और इक्वेशन कितनी है 7। तो इसी चीज़ को मैं माइंड में रखते हुए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। मैं इस 3 की वैल्यू ये तो पुट करूँगा, आपने कहा x माइनस 2y प्लस 8z, ठीक, प्लस y माइनस 3z प्लस 4w। समझो इस चीज़ को, मैंने 3 और 4 की वैल्यू तो रखी है। ये इक्वल किसके होगी, ये इक्वल किसके होगी, ये इक्वल किसके होगी, समझना इस चीज़ को। ये होगी आपकी 4x प्लस 5z माइनस 7w की, ठीक। अब देखिए जो वैल्यू 1 है उनको एक जगह रख लीजिए, बाकियों को अलग कर दीजिए। x का रिजल्ट और देखिए, और कहीं आपको नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा, हमने x यहीं रख लिया। y की वैल्यू और कहीं नज़र आ रही है, एक ये रही। तो आप कहोगे यदि माइनस के 2y में से एक प्लस का चला जाएगा तो माइनस का क्या बचेगा, y तो बचेगा आपका, ठीक है। तो ये दोनों चले गए। z की वैल्यू, भाई z की वैल्यू एक ये रही और एक z की वैल्यू ये रही। और 8 में से यदि 3 गए तो आपके कितने बचे 5z, ठीक। और एक w आपके साथ में ये 4w इक्वल टू, आगे देखिए सिचुएशन, अरे सिचुएशन समझनी है, आंसर निकल जाएगा। आप देखिए 4x प्लस 5z माइनस 7w, जो वैल्यू जैसी है उनको एक पक्ष में लेके आप सेट कीजिए। इस यदि x को मैं इधर ले जाऊं, यदि मैं x को इधर ले जाऊं तो आप कहोगे x इधर जाते क्या हो जाएगा माइनस का, और माइनस का होगा तो 4x में से यदि x गया तो आपका कितना बचा 3x। पहली कंडीशन, मैंने ये 2 रिजल्ट लिए थे, दोनों हटा दिए, ठीक। दूसरा, इस y को इधर ले जाऊंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, बिल्कुल पॉजिटिव, कितना हो जाएगा ये y हो जाएगा। तो आपका y भी यहाँ से मैं हटा देता हूँ। 5z और यहाँ भी 5z, इसका मतलब दोनों बराबर हैं। ये इधर ले जाओगे तो माइनस का, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका z से z कैंसिल। बचा कितना आपका 7w। मैंने कहा यहाँ पर आपका 4w था और यहाँ पर आपका 7w। इस 7 को मैं इधर लाऊंगा तो ये पॉजिटिव कितना हो जाएगा 7w, ठीक। इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 11w, जो इक्वल है 3x प्लस y के। अब यहाँ आने के बाद हमें सिचुएशन को देखना होगा, हमारी जो सिचुएशन लिखी हुई थी वो वास्तव में क्या थी वो देखते हैं, ठीक है। तो सिचुएशन को देखिए, वो थी आपकी 6x प्लस 2y माइनस 17w बटे आपका था w। समझना इस चीज़ को। इस क्वेश्चन को इसलिए करवाया क्योंकि यदि एग्जाम में आ जाए, हमें सिचुएशन माइंड में सेट है तो आप आराम से कर सकते हो क्वेश्चन को। यहाँ देखिए, हमें x और y को यहाँ से हटाना है, तो आप देखिए 6x और ये 2y, यहाँ पे 3x और ये y, मतलब यहाँ पर आपका 6 आ जाए और यहाँ 2, मतलब ये दुगुना हो जाए और ये भी दुगुना हो जाए, तो आपका रिजल्ट काम कर सकता है। दोनों पक्षों को मैं दुगुना कर देता हूँ, तो जस्ट दुगुना करते हैं तो क्या आता है, इसको दुगुना किया तो आपका आ जाएगा 22w, ठीक है, 22w। और इसको दुगुना किया तो आया आपका आ जाएगा 6x प्लस आपका 2y। क्या आप देखिए इस वैल्यू की जगह क्या आप ये पुट कर सकते हो 22w, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने रखा 22w माइनस 17w, और भाग किसका देना था आपका w हुआ। आप इस 22w में से 17 आप घटा दोगे तो आपके रिजल्ट कितने बचेंगे 5w, और 5w में यदि w का भाग दोगे तो w से w कैंसिल, और आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा 5। तो आप ए ऑप्शन पे टिक मार करके आ जाओ। सर इतना लेंथी क्वेश्चन क्यों लिए, लेंथी नहीं है, एक बार आप खुद करके देखिए। सिर्फ ये तो सिचुएशन रखनी है, दूसरे माइंड में ऐसा जब भी क्वेश्चन आ जाए आप ऐसा नहीं कर सकते किसी वैल्यू को बराबर करना, लेकिन आप ध्यान रखना कि तीनों वैल्यू में से कोई 2 वैल्यू तीसरे के इक्वल होगी। मैंने ये तो कहा 3 और 4 कितने हो गए 7, तो यही तो वैल्यू मैंने रखी 3 और 4 7। इसका मतलब 3 की जगह मैं क्या रख सकता हूँ ये, 4 की जगह ये, और 7 की जगह आप क्या पुट कर सकते हो ये। इक्वेशन मैंने इक्वल की और मैंने देखा कि मुझे w x y तीनों में से कोई एक रिजल्ट रखना है, क्योंकि जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो आपको इन 2 को तो हटाना ही पड़ेगा। यदि w है तो x और y हटेंगे, तो x और y हटाने का तरीका आपका यही है, ठीक है। तो आपका ये पार्ट नंबर 2 आपका कंप्लीट होता है। पार्ट नंबर जो 3 है आपका नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे।
आपके इस वीडियो के नीचे एक लिंक दिया जाएगा जिसमें क्वेश्चन है जो हम अभी यहाँ पे करवा रहे हैं, तो आप वो भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।